आदाब नाज़रीन तुझ वुचन गुलिस्तान न्यूज़ 4:30 बजे कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील युद्ध इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनावन यमन तत सपुद जम्मू यूनिवर्सिटी मज प्रोग्राम मुनक़द यमुक इफ्तिताह जम्मू कशीर हिंद LG मनोज सिन्हा सिंद तरफ करन आव अत मौकस पे आव LG सिंद तरफ वन मरकजी हुकूमत तरफ आव 30 करोड़ एंटरप्रेन्योर खवातीन मुद्रा स्कीम सत जोड़ने ये जन खातून बाख्तियार बनाने बापत आई क्या संजीद तो ठोस कदम तुलन साइंस कांग्रेस इन कोलैबोरेशन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मोदी सरकार द्वारा 30 करोड़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है। ये दो तथ्य ऐसे हैं जो वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने की सबसे बड़ी खबर में इसे मानता हूं। वित्त मंत्री जी ने तीसरी घोषणा भी की जिस पर आपका ध्यान गया होगा और मुझे लगता है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने स्थापित किया है जो रिसर्च, इनोवेशन तथा डीप टेक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। आज मुझे वाकई कहते हुए ये प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि नारी शक्ति ने अपने टैलेंट तथा अपने सामर्थ्य से साइंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान हासिल करके फिर से भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया है। 2018 में एक जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जेंडर इक्वलिटी गैप को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए जीडीपी में 18% की वृद्धि की जा सकती है। आइए आज वुमेन साइंस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इस पहले संकल्प को हम पूरा करने का विचार करें और जम्मू कश्मीर प्रशासन में जो बजटरी गैप है वो इसी वर्ष निश्चित रूप से भर दिया जाएगा। हर एक महिला साइंटिस्ट या स्टेम कोर्स से जुड़ी हुई हमारी बच्ची को आर्थिक तकनीकी संसाधन सुनिश्चित करने को अपना दूसरा संकल्प हम बनाएं। नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़कर जम्मू कश्मीर साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को एक स्पेशल सेल स्थापित जमिस मज आवाज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तरफ सारस मालूक साज कर यमुक इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी अतुल डलू सिंद तरफ आव कर अत मौकस पे कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, मिशन डायरेक्टर NRLM इंदो चिब मौजूद। प्रोग्रामस दौरान मुख्तलिफ रियासतों पे नुमाइशी हिंद बापत पन स्टाल लागन आमत ये जन जम्मू कशीर हिंदो खवातीनो तरफ ते सेल्फ हेल्प ग्रुपो नुमाइश लागना सामस तो ये जन चीफ सेक्रेटरी सिंध तरफ लागना आमतन स्टालन हुन ते आज खुद मुआयना कर अत मौकस पे चीफ सेक्रेटरी सिंध तरफ वन नुमाइश प्रोग्राम सूत खवातीन हिंज काम पोचर मेल। ये सरस मेला आयोजित किया जा रहा है भारत सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और यूटी गवर्नमेंट का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम किए जाते हैं वो अपनी उनको सहायता दी जाती है, थोड़े से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ उनको बैंक से क्रेडिट वो लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनाकर वो बेचते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये जगह जगह पर बिकें और इनकी डिमांड बढ़े, उसके लिए ये सरस मेलों का आयोजन होता है। तो इस बार ये जम्मू में हो रहा है और लगभग 15 स्टेट्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दीदियाँ हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे जो जम्मू कश्मीर के भी जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी दीदियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वो भी इसमें भाग ले रही हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं
تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جموں کے یہاں آئیں اور یہ میلہ 10 دن تک چلے گا. یہاں دیکھیں کہ کس طریقے کے پروڈکٹس یہ دیدیاں اپنے اپنے گروپس میں مختلف سٹیٹس میں کیسے بناتی ہیں. اور یہاں بھی 20 کے 20 ضلعوں کی دیدیاں یہاں آئی ہیں, وہ بھی اپنے پروڈکٹس کا ڈسپلے کریں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اچھا خاصا ان کی پبلسٹی بھی ہو اور اویئرنیس ہو لوگوں کو کی, اور ہم ان کو سپورٹ کریں کہ یہ آتم نربھر بن سکیں, اپنی جیوکا خود کما. ڈائریکٹوریٹ آف آیوش طرف آواز سری نگرس مز ورلڈ یونانی ڈے مناونہ یتھ مز سیکرٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر سعید عابد رشید مہمان خصوصی سند بطور موجود اس. پروگرامس دوران آو مقررینو طرف یونانی دوہن متعلق زانکاری فراہم کرنے تا ون ز موجود دورس مز یونانی دوہچ کۭژاہ اہمیت چھ. In the context of Unani medicine, which often emphasizes ورلڈ یونانی ڈے ہے. آج کا دن حکیم اجمل خان صاحب کی برتھ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں اس طرح کے سسٹمز آف میڈیسن ہیں جو پوری دنیا کو ایک میڈیکیشن اور پریکٹیشننگ کا طریقہ دکھاتے ہیں. ان میں سے یونانی از ون آف دیم, اینڈ لائک وائز آیوش, وہ آیورویدا ہو, یونانی ہو, سدھا ہو یا ہومیوپیتھی ہو, دیز سسٹمز آف میڈیسن آر نون اکراس دا ورلڈ ایز دی انڈین سسٹمز آف میڈیسن. اور ہماری کنٹری میں آئی کیپ سیئنگ دیٹ آر کنٹری ہسٹری ناٹ جسٹ آف 77 years, our country has a history of thousands of years. So therefore the systems of medicine evolved in our country are robust in measures and therefore they are time tested, and ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان systems of medicine کو modern contemporary medicine کے ساتھ کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اور لوگوں کے ایکچوئل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو کیسے آیوش اور دی انڈین سسٹم آف میڈیسن کے ساتھ انٹیگریٹ کرایا جا سکے. اس کے اپنے بہت سارے بینیفٹس ہیں, اس کے اپنے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, اس کی اپنی بہت بڑی ایفیکیسی ہے. اینڈ اٹس اے ٹائم ٹیسٹڈ thousands of years of wisdom, traditional wisdom, deeply rooted in our culture and tradition. Therefore, the need of the hour is to make sure that these systems of medicine need to be integrated. World Unani Day 2024 2024 سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو حکیم اجمل خان صاحب کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ایمیننٹ یونانی فزیشین تھے, وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے, وہ ایک فریڈم فائٹر تھے, وہ ایک بہت بڑے پوئٹ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کنٹریبیوشن ایز اے فاؤنڈر اینڈ فرسٹ چانسلر آف جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہے. انہوں نے طبیہ کالج اسٹیبلش کیا, جو آج ہم اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی دواخانہ دہلی میں اسٹیبلش کیا یونانی میڈیسن کا, جو آج ہم انٹیگریٹیو ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اس زمانے میں اتنے بڑے مقام پہ ہوتے ہوئے اکیلا یونانی کالج نہیں بنایا, اس کے ساتھ ساتھ آیورویدک کالج کی پڑھائی بھی وہاں رکھی. طبیہ کالج میں دونوں کورسز بی اے ایم ایس اور بی یو ایم ایس سٹارٹ کیے, سو دیٹ کہ دیر شوڈ ول بی انٹیگریشن, اور ایک دوسرے سسٹم سے لوگ لرن کریں گے. یہ کتنے بڑے ویژنری تھے جو کہ آج ہم 150 سال کے بعد اس لائن پہ چل رہے ہیں. انہوں نے یہ بات 150 ایئرس ایگو یہ سوچی, اور ان کے ویژن کے کارن بہت سے حکیم اور بہت سے وید اکٹھے ہوئے جو کہ ان کی اسٹرینتھس تھی انہوں نے یوٹیلائز کی, جو ان کی اسٹرینتھ تھی اس پیتھی نے یوٹیلائز کی, جس سے کہ ہیومینٹی کا ویلفیئر ہوا. اور لاسٹ میں پھر سب یونانی فریٹرنیٹی کو اور آیوش ان جنرل کو حکیم اجمل خان صاحب کے برتھ ڈے پہ مبارکباد دیتا ہوں, جو کہ ورلڈ یونانی ڈے 2024 کے نام پہ
जम्मू कश्मीर में मंशियातुक इस्तेमाल करनुक रुझान योदवे दो खुद बढ़न तत मुफ्ती अजम नासिरुल इस्लाम सिंद तरफ वन आमुत वुचुन यह कत पे तो यह कुस अनन तिमो वोन मजीद मंशियातस पे रोट लाकन बापत पज प्रेथ अकिस पन जिम्मेदारी निभावी। सबसे पहले हमें ये मुतय्यन करना है कि ड्रग्स कहाँ से आते हैं, इसको लाने वाले कौन लोग हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन लोग हैं, इतनी बड़ी मिकदार में ड्रग्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। ये एक साजिश है जिसकी तरह हमें सबको मुतहर्रिक होना है। और दूसरी बात यह है कि ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी हमें यह तहकीक करनी है कि वो क्यों करते हैं। डिप्रेशन का शिकार है तो किस वजह से है, नौकरियों का मसला है अगर, तो हम लोग बाज़ाब्ता हुकूमत को इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस्लाम की तालीम की बड़ी अहमियत है और है कोई भी मज़हब जब तक कि उन्हें अखलाक न हो। इस्लाम अखलाक की तालीम की करने मबजूल करने हमें उसकी अहमियत बताता है। वालिदैन पे, टीचर्स पे, सिविल सोसाइटी पे, उलमा पे, यानी समाज का हर एक तबका जो है उसको अपनी अपनी मनसबी हैसियत से इस बारे में ताउन आयशी मकान तो स्कूल इमारत नुकसान वन हब कदल किस क्राल खोड़ इलाकस मन आज दोपहरन अक मकान मज नार ज़ाहिर सपुदमुत ये पत नारन भयानक शक्ल इख्तियार कर स्कूल इमारत ते पन्ने जदस मज नी। फायर सर्विस अमल तो मकामी लुको तरफ योदवे बर वक्त कार्रवाई करित नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम अत वाकस मज मकानस तो स्कूल इमारत नुकसान सपुदमुत। ये कराल खोड का इलाका है। 15:18 पे यानी 3:18 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ आग लगी हुई है। तो फौरी तौर हमारे जो नियर बाई स्टेशन है, जैसे यहाँ पर गो कदल और हवा कदल नज़दीक है, उसके साथ साथ में बावडम और हेडक्वार्टर की, क्योंकि ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया रहता है तो हमें उसी हिसाब से गाड़ियाँ हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो लगभग 2 फायर टेंडर पहले पहुँच गए थे, 4 बाद में 6 फायर टेंडर मौके पर पहुँचे। ये रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर कोई स्लैब पर ये फ्रूट के वो क्रेट खाली रखे हुए थे, उन्हीं में से आग लगी और उसी आग ने फिर स्कूल के एक साइड को, बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। तो जल्दी कार्रवाई होगी जिसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग भी बच गई और ये रेजिडेंशियल भी, वरना ये जो स्कूल की बिल्डिंग है आप देख रहे हैं विजुअल में, ये पूरी तरह लकड़ी की बनी हुई है। तो अगर इसमें अंदर तक आग फैल जाती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। लिहाजा मैं यही अपने जो भी पब्लिक है उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी किसी जगह ये स्टोर जो छत के ऊपर या ऐसे क्रेट वगैरह ना रखें। अगर रखते हैं तो कम से कम उनका प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। पता नहीं किसी बच्चे ने वहाँ पर आग लगाई, कैसे लगी, अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आग पर कंट्रोल हो। जम्मू कश्मीर योदवे कुदरती खूबसूरती सत मालामाल तो प्रेथ वरी लचवाद मुल्की तो गैर मुल्की सयाह यवन तत आज तह इलाक यम सयाहती एतबार सठा दिलकश, ताहम इंतजामिया तरफ यमन इलाकन कुन जोन दिन जरूरत। जिला पुंछ किस लोरन ब्लाकस मज सुल्तान पथरी इलाक कुदरती खूबसूरती सत मालामाल, यथ दौरान मकामी सयाहन हुंद यून गन अत जारी, ताहम मकामी लूकन हुंद वन इंतजामिया तो महकमे सयाहत तरफ गह संजीद कदम इन तुलन ताकि ज्यादा खोत ज्यादा मकामी तो गैर मकामी सयाह करन यमन इलाकन हुंद रुख।
डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक आखिरी इलाका है ये सुल्तान पथरी। बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, बड़ा दिलकश नजारा है यहाँ पे। इन हसीन वादियों को देखो आप, कितनी बर्फबारी हुई है, जंगलात देखो साइड पे कितने खूबसूरत हैं, यहाँ के मकानों पे जो बर्फ पड़ी है कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, उनको चाहिए इस तरफ भी जरा अपना ध्यान दें। यहाँ पे कोई हट्स वगैरह, कोई रेस्टोरेंट, कोई खाने पीने की कोई चीजें, रोडों की खस्ता हालत है। अगर फैमिलीज आ रही हैं, कहीं खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, उस तरफ इंतजामिया इसको देख नहीं रही है कि रोडों की क्या हालत है। तो यहाँ दिलकश नजारा लेने तो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कोई और परेशानी लेके ना जाएं, इसलिए चाहिए उनको कि इंतजामिया को चाहिए कि रोडों की हालत जो है वो थोड़ा ठीक करें, यहाँ पे कोई हट्स का इंतजाम करें। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इनको भी चाहिए कि इस तरफ ध्यान रखें ताकि यहाँ पे कोई अच्छी डेवलपमेंट हो, लोग यहाँ पे आके दिलकश नजारा ले सकें और लुत्फानंदोज हो। मैं साथर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छी जगह है और इधर एक कोई प्रॉब्लम बहुत है जिसके लिए टूरिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है, कोई होटल वगैरह नहीं है, कोई सड़क भी गंदी है और यहाँ एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट रजौरी से आते हैं, श्रीनगर से, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं है टूरिस्ट के लिए। हमारी मांग यही है कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए कोई इंतजाम किया जाए, इनके लिए कोई रूम्स वगैरह बनाए जाए और उसके बाद होटल वगैरह कोई। गांदरबल रायलगुंड कलास्पति इलाके लोगों तरफ शिकायत बहान व नामुद से नाले सिंदस पे फुट ब्रिज खस्त हली सूच इलाकन लूकन सठा मुश्किलात वेतरनी पेवन। लूकन हुंद वन अत कदलस पे करीब 3 गामन हिंद लूक मुनहसर ये जन अमिच खस्त हली यमन लूकन बापत बायस खतर पौद सपदन। इलाके लूकों तरफ जिला इंतजामिया गांदरबल तो एलजी इंतजामिया अपील करान वन नामुद से नालस पे गि कंक्रीट कदल तमीर करने ताकि लुकन हिंदिम मुश्किल गछन दूर। हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें इस पुल की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, गाय होती है, जो भी जानवर होती है इस पुल से पास नहीं हो सकते। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है उसके लिए हमें एक बंदे को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, उस बूढ़े बंदे को इस तरफ लाने के लिए। या तो अगर कोई रास्ते पे खड़ा हो तो वो ले आता है, नहीं तो हमको नजर रखनी पड़ती है। मेरा घर यहाँ पे पास में, तो यहाँ पे जो भी आता है वेट करता है कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा उसको इस तरफ चढ़ाने के लिए। ये पुल की बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। हमने 5-10 बार अपने जेब से पैसा लगा के इस पुल को मॉडिफाइड किया, सरकार कभी हमारा तवज्जो नहीं दे रही। इससे पहले हमने मीडिया वालों से बात करी थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा कुछ हो जाए, डीसी साहब से, एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट से करते हैं हाथ जोड़ के कि हम गरीब आवाम का यहाँ पे कुछ हल हो जाए। सर, जो ये पुल का मसला है इसमें हमें बहुत दुश्वारी आ रही है। बार बार गवर्नमेंट से इल्तिजा करना पड़ता है कि हमारी इस पुल को, हमारे यहाँ पे इस पुल से आगे है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी है यहाँ पे सर, इसमें भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। बहुत डर रहे हैं हम लोग कि इसमें गिर ना जाए इस नाले सीने में कोई। 1 साल तो इसमें गिर गए, 1-2 बच्चे भी गिर गए इस दरिया में, वो तो मुश्किल से कोई हाथ है कोई नहीं हाथ आ गया। अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस पुल को मेहरबानी करके जल्द अज जल्द अपने नोटिस में ले लीजिए और हमें इस पुल को तामीर किया जाए। लेतपोर हमले पत्त युद्वे पाक भारत तोलुकातन मंज मुस्तकरी पद सपद यम पद ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर सलामाबाद उरी वरी 2019 मज हुकूमत तरफ बंदाव करने तत अथ सेंटरस मज काम करन वल मजूर तो तिजारत सत वाबस्त लुकन हुंद कारोबार त मुतासिर सपुदमुत। अथ सेंटरस मज काम करन वालेन लुकन हुंद वनुन युद्वे तिम अथ मरकजस मज कामकार करित आन चोर ज़ानन, ताहम यह मरकज बंद गसन सहुंद रोजगार त मुतासिर सपुदमुत। मुतासर लुको तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपील करना आमज इंसानियत बुनियादन पे गि ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर उड़ी दुबाल बहाल युन करने ताकि तिम हकन आन चोर ज़ीनित। तो लोग बेचारे घर में बैठे हैं, मजदूरी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। बॉर्डर इलाका है, बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। ये बॉर्डर, खास कर ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ कोई और जरिया नहीं है, ना मजदूरी ना काम ना कुछ। गवर्नमेंट भी ऐसी ही है। हाँ, दोनों मुल्कों ने मिल के बातचीत के लिए खोला था, फिर दोनों उन्हीं बादशाहों ने ये बंद किया। इधर से भी तजारत चलती थी, वहाँ से भी तजारत थी, अच्छी इनकम थी लोगों को। तब से जब से बंद हुआ तब से तो माशाल्लाह हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए। मुश्किल तो बहुत हो रहे हैं इससे,
मुश्किल तो इससे बहुत हो रहे हैं। पहले जनाबली चंद आदमी अपना रोजगार कमाते थे, वो भी बंद हो गए। बाकी जनाबली और भी फैसिलिटियाँ थी बहुत, उससे वो भी बंद हो गई। ये 2018-19 में बंद हो गया है। अगर दोबारा चालू करें तो अच्छी बात है कि बेरोजगार हो गए हैं लोग, उनको रोजगार मिल जाए। और क्या है बस सर बहुत मुश्किलात है सर इस बारे में, क्योंकि अगर ये ट्रेड सेंटर चलता है दोनों मुल्कों से, वहाँ पे भी रोजगार मिल जाता है और यहाँ पे भी मिल जाता है सर। जो बेरोजगार है वो घर में बैठे हैं ना, कभी कभार का उनको बहुत मुश्किलात आ जाता है, किसी कर्जा काट के मतलब अपना टाइम पास करना पड़ता है सर। अगर ये दोनों मुल्क आपस में बात करके हर एक फैसिलिटी से हमें फायदा ही मिल जाता है हर एक को। हाँ, दोनों मुल्कों को भी फायदा मिलता है। ये जो लोकल लोग हम लोग को भी फायदा मिल जाता है इससे। लोग यहाँ पे काम करते थे कम से कम इधर इस्लामाबाद के कम से कम 100 से ज़्यादा ही थे सर। हाँ सर, बाकी तो सर और किसी जगह के वहाँ कितने गाड़ियाँ आते थे सर, उनके साथ कोई कंडक्टर होते थे, कोई मतलब ड्राइवर होते थे, उनका मालिकान होते थे, हर एक का फायदा मिलता था सर। अब क्या सर, अब जब से बंद हो गया 2018-19 में से बंद हो गया था सब कुछ। असर पड़ा बिजनेस के साथ साथ मुकामी लोगों पे जो यहाँ के रहने बहुत ये पड़ा ना सर। दुकानदारों पे, हर एक पे, मार्केट पे भी लोड पड़ रहा सर। जब 200 गाड़ियां वहां से आते थे 400 आदमी, वो 400 आदमी का राशन पानी वो कहाँ से आता था सर। मतलब उनके के ऊपर हर एक का घर चलता था सर, मार्केट का यहाँ से पूरा बारामूला तक, क्योंकि उनको बहुत फायदा मिला। मिनहाजुल कुरान तरफा वज सईद साहब सोनबार मस्जिद में सीरत नात मुकाबलों का एहतमाम करने यथ मज करीब 73 बच्चों हिस्से न्यू। अत मौके पे वन जे प्रोग्राम मुनक़द करने का मकसद चु नौजवानन मज पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बत मोहब्बत पैदा करने सलाह नौजवानन मज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीरत पाक हवाल वाकफियत पैदा करें। प्रोग्राम दौरान आई नात खाओ तरफ क्या नात परन। आज हम सईद साहब की मस्जिद जो सनवारा में वाक़ा है ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका उन्वान है सीरत एंड नात कंपटीशन। इसमें हमारे 300 बच्चे जो है जिनने इसमें हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मुनक़द हो रहा है। और इसका मकसद ये है कि लोगों के दिलों में, खुसूसन जो यूथ है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें यूथ हैं, उनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सबसे पहले जो है मोहब्बत को उभारना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उनको जो है वाकिफ़ कराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे रज़ाकार जो मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं श्रीनगर से और पूरे कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। और ख़ुसूसन हमने कश्मीर के उलमाए किराम जो हैं और ख़ास तौर से जो मशहूर नात खान हैं उनको दावत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम है बहुत जो है कामिल तरीके से और अहसन तरीके से जो है अंजाम पा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त को खबर नाम आंद दी इजाज़त, खुदा सवाल।